Yes, sir, it's visible. Yes, it's visible. Okay. Please. Yes, so myself, Astha Solanki, and today me and my friend Twisha, we are going to explain the topic time management in first year MBBS in abroad. So, hello to everyone, to my sir, and to all the parents and future doctors and my friends. I would like Twisha to start. Yes, so as sir said कि हमें time है नहीं हमारे पास. So that is what exactly I'll be like, making all of you understand कि why time management is so important. So पहली चीज, वहां पे आप जाओगे, आपके पास आपको वहां पे कल्चर से अडेप्ट करना है, क्लाइमेट से, फूड से, अलग लैंग्वेज है, अलग देश में जा रहे हो, एवरीथिंग इज न्यू टू यू. यू नीड टू एडजस्ट एवरीथिंग एंड बहुत शॉर्ट स्पैन में. तो आप वो कैसे करोगे? दैट इज व्हाट वी बोथ विल बी टॉकिंग एंड टेलिंग यू गाइस हाउ टू डू इट. एंड देन वहाँ पे many foreign medical universities have a very fast paced lectures. And वहाँ यूनिवर्सिटी में कैसा होता है, they do not teach you like स्कूल जैसा नहीं होगा कि they are going to teach you फिर हाँ बेटा कल होमवर्क करके आना, ऐसा नहीं होगा. क्योंकि दिस इज अ यूनिवर्सिटी. स्कूल लाइफ हो गई, अब यूनिवर्सिटी है. यूनिवर्सिटी एंड आप लोग हम सब ने एक ऐसा प्रोफेशन चूज किया है जिसके अंदर इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग, इट इज अबाउट you're going to be studying to save someone's life. Like आपके पेरेंट्स, आई मतलब इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि आप जो पढ़ रहे हो वो जस्ट मार्क्स लाने के लिए नहीं है, बट इट इज टू सेव समवन इन द फ्यूचर. इसीलिए मैनेजिंग योर टाइम इज वेरी इम्पोर्टेंट. वहां पे आपसे एक्सपेक्ट किया ही जाएगा कि आप खुद से पढ़ के आए एंड खुद से सब कुछ पहले ही प्रिपेयर होके आए, क्योंकि इट इज अ यूनिवर्सिटी, इट्स नॉट स्कूल एनीमोर. सो यू नीड टू मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली टू दैट. देन आप घर से पहली बार एक अलग कंट्री में जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, तो आपको हर चीज मैनेज करनी आनी चाहिए, धीरे धीरे धीरे, बट हो जाएगा. आप घर से दूर हो इसका मतलब आपको कुकिंग है, लॉन्ड्री है, शॉपिंग है, बजटिंग है एंड स्टडीज है, ये सब साथ में मैनेज करना पड़ेगा. पहली बात तो कुकिंग, मोस्ट ऑफ यू ऑल आर हैविंग मेस सो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम, बट यस, ब्रेकफास्ट जो है आई वुड सजेस्ट प्लीज डू नॉट स्किप योर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वहां पे आपको ब्रेक सुबह उठ के ही, अगर आप चाहो तो बहुत सारे रेसिपीज है कि लाइक मील्स, प्री प्रेप्ड मील्स होते हैं, वो आप प्रेप करके रख सकते हो. एंड लाइक डू नॉट स्किप योर ब्रेकफास्ट एट एनी पॉइंट. एंड फिर धीरे धीरे आगे पीपीटी के अंदर टाइम टेबल भी दिया गया है, दैट माय फ्रेंड विल एक्सप्लेन. देन द नेक्स्ट इज आपका जो फर्स्ट ईयर के अंदर सारे सब्जेक्ट्स जो है, जैसे कि आएगा एनाटॉमी है, देन देर इज ये हिस्टोलॉजी है. इन सब के अंदर आपको स्टार्टिंग से बहुत बेसिक नॉलेज से आपको स्टार्ट करना है. डे वन से ही आपको अपनी पढ़ाई चालू कर देनी है. बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब थॉट तक नहीं आना चाहिए कि इट्स फाइन, मैं कल कर लूंगी, कल कर लूंगा, अभी इतना ही तो पढ़ाया है, कल ये भी कवर हो जाएगा. नहीं होता कवर. एक्सपीरियंस हो चुका है. एक रात में बैठ के क्रैम अप मत करना, कोशिश भी मत करना, नहीं होगा, वहां जाके सब मैसअप हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज बेटर टू मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली. स्टार्ट विथ अ मेन टॉपिक. लाइक इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप कितना पढ़ते हो, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप क्या पढ़ रहे हो और आप उसको वो आपको याद भी रह रहा है या नहीं. सो लाइक make flashcards, make like small mind maps, like small maps or something which would help you remember. You need to test yourselves and just धीरे 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 करके छोटे छोटे पोर्शंस के अंदर अपना स्टडीज को डिवाइड करो. एंड देन ट्राई रिकॉलिंग इट. नेक्स्ट आता है टाइम जोन एंड कम्युनिकेशन. जैसे कि ऑफ कोर्स दूर हो, पढ़ाई भी मैनेज करनी है, दूसरे काम भी मैनेज करने हैं,
इसके बीच में आपको अपने मम्मी पापा के लिए भी टाइम ऑफ कोर्स निकालना ही चाहिए, क्योंकि वहां पे अकेला लगेगा ही। तो इसलिए अपना टाइम वैसे मैनेज करो कि इस पर्टिकुलर स्लॉट में मैंने पढ़ा, ठीक है, अब मैंने मुझे ये काम करना है, तो क्रिएट अ टाइम टेबल अकॉर्डिंगली। उसके बीच के अंदर ही, लाइक इफ यू आर हैविंग योर लंच सपोज, एंड आप फ्री बैठे हो, पढ़ाई करके थोड़ा थक गए हो, कोई ऐसा चाहते हो कि मैं किसी से बात करूं, कॉल योर पेरेंट्स, वेरी हेल्पफुल। अगर पढ़ाई करने का सपोज मन नहीं हो रहा है, मोटिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है, call your parents, tell them how you feel. Great, helps a lot. Then Astha. Okay. So, core principles of time management. Prioritize with the 80-20 rule. Spend most of your time on topics that are most likely to be tested and form the base for future years. मतलब जो फर्स्ट ईयर में आपके जो टॉपिक्स जैसे कि एनाटॉमी है, बायोकेमिस्ट्री है, हिस्टोलॉजी है, उन पे आप ज़्यादा टाइम दो। आप जो रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको क्लिनिकली प्रैक्टिकली आप उनको उसको लाइफ में आप इंडल्ज करो तो आपको ज़्यादा मज़ा भी आएगा पढ़ने के लिए। देन प्लान वीकली, एग्जीक्यूट डेली। आपको अपना एक वीक का टाइम टेबल बनाना है कि इस इतने घंटों में, इस दिन में मैं इतने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करूँगा। लाइक मतलब 2-3 घंटे आप दिन में फोकस करके पढ़ोगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। मतलब आप ऐसा कभी कभी देखते हो कि बहुत घंटों तक पढ़ लिया और फिर आपके दिमाग में पर कुछ बैठा ही नहीं। तो उससे अच्छा आप 2-3 घंटे पढ़ो, लेकिन बहुत फोकस्ड तरीके से पढ़ो कि आपके दिमाग में सब अच्छे से बैठ जाए। मतलब आप वो 2-3 घंटों में फिर फ़ोन भी टच नहीं करोगे और कुछ आगे पीछे का कुछ नहीं सोचोगे, तो आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करोगे। फिर कैचिंग अप मिस्ड टास्क। मतलब अगर आप बीमार हो और आपने छुट्टी ले ली है क्लास में से, तो आप अपने फ्रेंड्स को पूछ के या मतलब टीचर्स को भी पूछ के आप अपने जो मिस्ड लेक्चर्स है वो आप घर पे कंप्लीट कर सकते हो, तो आपका बैकलॉग नहीं होगा। Then some tips to manage your time. The day one rule, very important. पहले दिन जा रहे हो, ऐसा मत सोचना कि first day is going to be just the introduction. It will be, but start studying freehand. मतलब पहले से ही पढ़ना चालू कर दो। Like if it's your first anatomy lecture, okay? Like first anatomy class. आपको पता है आपका एनाटॉमी का क्लास कब है, क्योंकि आपको पूरा जो टाइम टेबल है, पूरे वीक का टाइम टेबल वो आपको दे दिया जाएगा। हर वीक टाइम टेबल दिया जाएगा। सो उसके अकॉर्डिंगली यू नो व्हेन योर लेक्चर्स आर गोइंग टू बी देयर। अब मेरा कल अगर एनाटॉमी का लेक्चर है, सो आई नो मुझे क्या पढ़ाने वाले हैं। सो द डे बिफोर आई स्टार्ट स्टडिंग कि मुझे वहां पे नेक्स्ट दिन क्या पढ़ाएंगे। सो आई गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टुमारो कि ओ ये मैंने पढ़ा था। दैट वे इट विल बी इन योर मेमोरी फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैंने वो चीज ऑलरेडी पढ़ी थी। फिर बाद में मुझे टीचर या प्रोफेसर ने वापस वो चीज पढ़ाई, एंड अगर मुझे कोई डाउट्स होंगे सो आई कैन आस्क। सो दैट हेल्प्स अ लॉट। एंड इसकी वजह से यू कैन ऑल्सो प्रिवेंट बैकलॉग्स। बैकलॉग्स पहली बात तो बिल्कुल मत रखना, बहुत मैसअप होता है। धीरे एक चैप्टर खत्म हुआ, मेक श्योर तुम्हारे वो चैप्टर के नोट्स है, चैप्टर के जो भी तुम्हारे फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं तो फ्लैश कार्ड्स है, माइंड मैप्स है, एनीथिंग विच विल हेल्प यू गेट द चैप्टर इन योर हेड, वो पूरा रेडी होना चाहिए। एंड अगर उस आपके नेक्स्ट चैप्टर के चालू होने से पहले ये अगर नहीं हुआ तो आपका सेकेंड चैप्टर चालू हो जाएगा, बट फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स रह जाएंगे, सेकेंड चैप्टर समझ में कुछ नहीं आएगा। बिकॉज एज इवन रुतवी मेंशन्ड कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तुम्हारे अगर अगर सपोज लेट्स से अगर तुम्हारे बोन्स में एक बोन की एक बोन का नाम याद नहीं है, एक बोन के कोई पार्ट का नाम याद नहीं है, तो मसल्स जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, वो मसल वो बोन से इस पॉइंट पे अटैच्ड है, वो कौन सा पॉइंट है, बोन्स में तो वो याद ही नहीं है, तो मसल का वो पॉइंट भी याद नहीं रहेगा, इसलिए फिर वो मसल का भी बैकलॉग बन जाएगा। फिर आगे आर्टरीज आएंगी, आर्टरीज वही मसल एंड बोन में से पास हो रही होंगी, आर्टरीज का बैकलॉग हो जाएगा।
इसकी वजह से डोंट कीप एनी बैकलॉग्स। उसके बाद आता है वर्क इन स्टडी ब्लॉक्स। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है चलो मैंने 2 घंटा पढ़ना है मुझे, मैं 2 घंटे का टाइमर लगा देती हूँ एंड देन आई स्टडी फॉर स्ट्रेट 2 hours एंड देन आई टेक अ ब्रेक। नो, दैट इज जस्ट लाइक प्योर बर्न आउट। मत करो, मत दो इतने दिमाग स्ट्रेस को, मतलब स्ट्रेस को मत, इतना मत स्ट्रेस लो। You keep half an hour, you study for half an hour, you revise what you have studied, and if you are able to, if you believe कि नहीं जो मैंने पढ़ा वो मैं बिना देखे भी किसी को बोल सकती हूँ, भी बोल सकता हूँ, then you're good to go, आगे जाओ। ऐसे करते 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 धीरे धीरे जाओ एंड देन टेक बीच में 15-20 मिनट्स का गैप। अब वो गैप के अंदर भी फोन नहीं चलाना है। अब अगर आपने डिसाइड किया है कि आप 3 घंटे पढ़ोगे, use that 3 hours and do not use your phone. वो ब्रेक के अंदर you can go, like you can talk to your family first of all। उसके अंदर फोन आता है, I understand, but just for that, that's an exception। You go, like walk in your room, go out, like balcony में जाओ, fresh air helps relaxing the mind। but अगर फोन यूज किया, everything which you have learnt will be erased, gone। नेक्स्ट इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ये मैंने पहले भी समझाया कि आप कितना पढ़ते हो उतना मैटर नहीं करता, आप क्या पढ़ रहे हो और आपको वो कितना समझ में आ रहा है, दैट मैटर्स अ लॉट। इसीलिए दैट्स द होल पॉइंट कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपको बाय हार्ट आना चाहिए। आप आंखें बंद करके भी लिख सकते हो, या आई मीन किसी को भी आपको वो समझाना है तो वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए, विदाउट इवन उसको, उसने अगर रीड नहीं किया हो तो भी उसको पूरा समझ में आ जाना चाहिए। दैट इज द वे you should be, preparing yourself। Then this is a very big thing, cut your pretty note syndrome। I used to do that like for like 1 or 2 months कि नहीं, my notes should be like, aesthetically pleasing and stuff, कि नहीं मैं अच्छे से बनाऊंगी notes तो मुझे अच्छे से याद रहेगा। ऐसा नहीं होता। जो समझ में आ रहा है वो लिखो, जो लेक्चर में नोट्स आ रही है वो लिखो, जो दिमाग में आ रहा है लिखो। बट ऐसा भी नहीं है कि लाइक रैंडमली लिखते जाओ, अरेंज इट इन अ सिस्टमैटिक वे। 2 घंटे स्पेंड करने से अच्छा है on just your notes, you read a line from your textbook, you memorize it, and then you write it। See if you're able to write it without even looking at the textbook। That's how you make the notes। and अगर notes के लिए चाहिए कि like notes कैसे बनानी है, so that I have a very good experience in that, so you can ask। हाँ, सो लर्न टू से नो। लाइक मतलब अगर आपको कोई सोशल इनविटेशंस आते हैं कि नहीं, आपके दोस्त ने बोल दिया कि चल आज यहाँ चलते हैं, चल आज यहाँ चलते हैं, तो वैसा उनके बातों में आके उनके साथ ऐसे मत चले जाओ। लाइक आप अपने स्टडी पे फोकस करो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एंजॉय ना करो, लेकिन एंजॉय के साथ भी आप अपना स्टडी पे फोकस रखो। देन मेक अ रियलिस्टिक डेली रूटीन। मतलब आपका एक पूरा रूटीन होना चाहिए कि आप सुबह इतने टाइम से इतने टाइम में रेडी होके फिर क्लासेस में जाओगे, वापस घर पे आके फिर आप अपना जो भी नाश्ता वाश्ता है वो करोगे, या आपको थोड़ी देर फ्रेश होना है तो आपने म्यूजिक सुन लिया, आपको जो पसंद है जैसे कि डांस कर लिया। लाइक मुझे डांस पसंद है तो मैं वो प्रिफर करती हूँ। लाइक फिर आपने थोड़ा सा बाहर वॉकिंग कर लिया, शाम को दोस्तों के साथ बातें कर ली। वो सब होने के बाद आप अपना जो रात को पढ़ने जब बैठते हो तो आप अच्छे से डायग्राम्स प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ। ऐसा नहीं जैसे अभी त्विशा ने बोला कि प्रिटी नोट्स बनाओ, नहीं, आप जैसे जो मन में आता है वो लिख लो। फिर एमसीक्यू सॉल्व करो, आप अपनी टेक्स्ट बुक में हर एक लाइन पढ़ो, आप उसे समझो। एंड ऐसे ही आप अपना पूरा एक डेली रूटीन बनाओ। और मोस्टली आप 2 से 3 घंटा तो पढ़ो मैक्सिमम, और फिर रात को जल्दी सोना, ये पूरा एक रूटीन होना चाहिए। फिर यूज द 3 रिविजन रूल। मतलब आपको जो क्लासेस में उस दिन पढ़ाया है तो आप सेम डे उसका एक क्विक रिव्यू करो क्लासेस के बाद, कि नहीं मुझे आज ये पढ़ाया है तो मैं आज ही करूँगी ताकि बैकलॉग ना हो।
फिर पूरे वीक में जो आपका जो भी सेशंस होते हैं, जो भी लेक्चर्स होते हैं, उसमें जो भी पढ़ाते हैं, तो आप जैसे कि सैटरडे संडे फ्री है, तो आप पूरा कंटेंट जो है आपका वो रिवाइज कर लो, एंड मंथली यू हैव टू गो थ्रू द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अगेन. Then next is study strategies that save time. पहली बात, एक्टिव रिकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने एक लाइन पढ़ी, दूसरी लाइन पढ़ी, मेरे को पहली लाइन पढ़ी क्या पढ़ी वो याद ही नहीं है. हैपेंस अ लॉट. मैं पूरा पैराग्राफ रीड कर जाती हूँ, बट आई डोंट रिमेम्बर कि वो पैराग्राफ में मैं क्या था. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपने आप को हर एक लाइन पे क्वेश्चन करो. ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है, ये यहाँ है तो ये यहाँ क्यों है, ये यहाँ प्रेजेंट है तो ये यहाँ प्रेजेंट क्यों है. Question everything because in medical you need to gain experience with everything. ये ऐसा है तो ये क्यों है, blah etc. It is very important. Next, you can integrate diagrams and mnemonics for faster. Like again, like Rutvi said, you need to imagine stuff. अगर imagine नहीं करोगे, if you don't have an imaginative mind, it won't help you. तुम like in mostly in arteries or I say muscles, like अगर आप लोगों को पता है कि मेरी सपोज ये बॉडी है, ये बॉडी के अंदर मेरा जो मसल है, बैक मसल है, चेस्ट मसल है, एब्डोमेन मसल है, वो कैसे दिखते हैं वो आपको वहां पे दिखाए जाएंगे. वो कैसे दिखते हैं, उनका प्लेसमेंट कैसा है, एंड इफ यू विजुअलाइज द प्लेसमेंट, आपको बुक की रटी हुई लाइन कि इट इज इन द बोन के दिस प्लेसमेंट दिस प्लेसमेंट, वो सब आपको याद रखने की, वो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा इफ यू हैव इट इन योर हेड. सेम विद द आर्टरीज. आर्टरीज के अंदर भी आगे जाके बहुत हमको डिफिकल्टीज होती है कि ये आर्टरी यहाँ से पास होके यहाँ जाती है, यहाँ से उसका नाम भी चेंज हो जाता है. तो दैट इज अ वेरी हेक्टिक थिंग. उसको भी इजी करने के लिए जस्ट मेमोराइज, ये यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है. Memorization is very important and you need to imagine everything. Group discussions, very helpful. I know a lot won't agree, but वहां पे एटमॉस्फेयर ही ऐसा है कि तुम अपने रूममेट के साथ ही वहां पे मेनली पढ़ोगे. तो if you don't understand one topic, you ask your roommate for help कि like I'll revise this one topic. Can you please ask me questions related to that? Or if you don't understand one topic, you can ask your friends, your roommates, your group mates, anyone, or even the professors as well. वो अच्छे से गाइड करेंगे आपको. All you need to do is ask. नेक्स्ट, बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती है पैसिव रीडिंग विदाउट टेस्टिंग योरसेल्फ. मैंने पहले ही वो सब समझा दिया. एंड देन ओवर डिपेंडेंस ऑन वन रिसोर्स एंड सारी क्लासेस की नोट्स मिक्स करना. लाइक ऐसे भी मेरे ईयर में ही बहुत सारे ऐसे मेरे ही फ्रेंड्स है कि सब लोगों से वो नोट्स लेंगे, मेरी सब इसकी नोट लेंगे, इसकी नोट लेंगे, सब जगह से पढ़ेंगे. But that does not help in the future. You stick to your one Anatomica textbook which is given to you. You go through that. You need to तुमको उसका कोना कोना पता होना चाहिए कि वो बुक के अंदर कहाँ से क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, क्या लिखा है. Don't rely on anyone else's notes. Make your own notes because खुद की नोट्स बनाओगे तो ही समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा. Then procrastinating revisions. Do not procrastinate. कुछ भी मत करना प्रोक्रेस्टिनेट, बहुत गंदे डूबोगे. इग्नोरिंग हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है. खाना, हैव योर मील्स 3 times, 3 meals a day, वेरी इंपॉर्टेंट. मेस वाले बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है, लंच एंड डिनर आपको मिल ही रहा है, बट ब्रेकफास्ट आई वुड सजेस्ट सुबह जल्दी उठा करो. वहां पे आई नो सुबह ठंडी में जल्दी उठना इज वेरी डिफिकल्ट, बट यू नीड टू हैव दैट माइंडसेट. एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बट यू हैव टू गेट अप एटलीस्ट 5 o'clock नहीं, बट आई वुड सजेस्ट आपके क्लासेस चालू होंगे मोस्टली 8:30 ऑनवर्ड्स. Get up at 7 o'clock, or I'd say 6:30 for the best. 7 o'clock, get up, you freshen up, you do everything. Make your breakfast. Breakfast अगर नहीं बनाने, you can have apples and there's a lot of variety of fruits. You also carry dry fruits with you.
ड्राई फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे प्लीज कुछ भी हो, कुछ खा के जाना, भूखे पेट मत जाना क्लास में। इवन आवर प्रोफेसर्स टेल अस कि डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट टुडे और नॉट, and then the whole group used to say no, we did not have the breakfast. Even the professor used to scold ki nahi breakfast kyun nahi kiya. That is like so important. Like us being the future doctors, you should know that your health comes first. अगर हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, ब्रेन अच्छा नहीं रहेगा, तो पढ़ के तुम क्या करोगे? याद तो कुछ रहेगा नहीं। देन एक्सरसाइज एंड स्लीप शेड्यूल, रेगुलर 7 से 8 घंटे की स्लीप एवरी, लाइक वी आर गोइंग टू बिकम फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस इज लाइक बेसिक नॉलेज। 8 घंटे की स्लीप, 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं होता मैनेज टाइम, आई अंडरस्टैंड, but you need to create a timetable in which you are managing your sleep, you're managing your food. Food का problem नहीं आएगा क्योंकि mess है आपके पास, but you need to manage your studies and everything. इसीलिए फॉर यू नो अगर फर्स्ट इज हेल्थ, हेल्थ अगर अच्छी रहेगी, स्टडीज ऑटोमेटिकली अच्छी हो ही जाएंगी। तो फोकस मोर ऑन योर हेल्थ एंड योर स्टडीज। सो ये एक टाइम टेबल है जो सैंपल के लिए, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप यही फॉलो करो, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये इंक्लूड करो। लाइक जैसे त्विशा ने बोला कि सुबह आप थोड़ा जल्दी उठ जाओ, 6:30 और 7, आप फ्रेशन अप हो, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करो या मेडिटेशन करो आधा घंटा। देन आप 7 to 8 क्लास के लिए रेडी हो, मतलब आपने जो फिर कल लाइक पढ़ाया था क्लासेस में, तो उसका आप थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लो, तो आपको पता चलेगा कि आज क्लास में और क्या पूछने वाले हैं, क्या करवाने वाले हैं। देन फिर आप 8 से फिर शाम को जैसे भी क्लासेस 8:30 से होते हैं हमारे, सो जितने बजे भी वो ख़त्म होंगे उतने बजे आप घर आओ, तब तक आपके क्लासेस एंड लेक्चर्स एंड ऑल चलेंगे। घर आके आप खाना खाओगे एंड देन फिर थोड़ा सा 1 घंटा आप चिल करो, मतलब अपनी फैमिली से बात करो, थोड़ा सा ब्रेक लो। मतलब आपके पूरे टाइम टेबल में आपके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए आप थोड़ा टाइम निकालो। फिर आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो, आपको जो पसंद आ रहा है, लाइक आपको म्यूज़िक पसंद है, थोड़ा म्यूज़िक सुन लो, डांस पसंद है, थोड़ा डांस कर लो। फिर वॉक के लिए जाना है बाहर तो वॉक के लिए जा लो। देन ऐसा सब आप इंक्लूड कर सकते हो। फिर आप 5 to 6:30, 1.5 आवर आप आपके जो लेक्चर्स जिस जो दिन के हुए हैं उस दिन में, तो आप वो रिव्यू कर लो, सारा टेक्स्ट बुक में से सब देखो। आप उसको प्रैक्टिकली ट्राई करो समझने का कि आपने ये बोन आज पढ़ा है, तो आप उसको इमेजिन करो, आप कनेक्ट करो उसको रियल ह्यूमन बॉडी के साथ, और आप अपने ऊपर भी आप पल्पेट करके सब वो स्टडी कर सकते हो। देन आप फिर 1 घंटा आपने एक्सरसाइज कर लिया या सोशल टाइम अपने दोस्तों से बात कर ली, वॉक पे चले गए। फिर आप 1.5 आवर फिर से सेल्फ स्टडी के लिए फोकस होके जो भी आप जो आज करवाया है वो सब रिवाइज करो। कल जो आपको पूछने वाले हैं आप उसका भी पढ़ो। सो वो सब 1.5 आवर में आप करो। देन आधा घंटा आप डिनर लो, उसके बाद और 1 घंटा आप एमसीक्यू सॉल्व करो, अपने आगे अपकमिंग एग्जाम्स का जो भी है वो सब पढ़ाई करो। देन फिर आधा घंटा आपको मन हुआ तो आप फ्रेंड्स के साथ चिल कर सकते हैं या फिर घर पे फिर बात कर सकते हैं एंड ऑल, ऐसा कुछ कर सकते हैं। देन आपका मोस्टली 11 से 11:30 के बीच में आप सो जाओ, तो आप ताकि आपको 7 to 8 आवर्स की अच्छी सी स्लीप मिले। तो क्या आप दूसरे दिन भी फ्रेश उठोगे, तो दूसरे दिन आपको फिर ऐसा नहीं लगेगा कि यार वापस उठ के वही क्लासेस के लिए जाना पड़ रहा है। आई नो आई लगेगा, बट वो फ्रेशनेस फील होगी आपको। तो आप आपकी स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी हेल्थ के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप फिर दूसरे दिन क्लास में भी फोकस्ड रहोगे। देन यू नीड टू फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव इंस्टेड ऑफ बिजी। बहुत सारे टाइम आएगा, लाइक इवेंट्स होंगे, बहुत सारी इवेंट्स आएंगे, फेस्टिवल्स आएंगे, सब आएगा। बट एंड ऐसा भी नहीं है कि यू डोंट नीड टू अटेंड, यू कैन अटेंड। मैंने खुद में बहुत सारे फेस्टिवल्स में, हर फेस्टिवल में भी मैंने पार्ट लिया है। मैंने डांसेस में भी पार्टिसिपेट किया है। मैंने
फिर ये क्विजेज होती है, एनाटॉमिकल क्विजेज होती है, साइंटिफिक क्विजेज होती है, मैंने उसमें भी पार्ट लिया है। तो दैट इज हाउ आई मैनेज्ड माय टाइम विथ माय स्टडीज, विथ एवरीथिंग। तो ऐसा भी नहीं कि इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आप अपनी स्टडीज भी मैनेज कर रहे हो, आप अपना पर्सनल टाइम भी मैनेज कर रहे हो, और अपना अपना फन जो भी है वो भी मैनेज कर रहे हो। सो एज you manage time, as you learn how to manage time, you it leads to your self development, of course. Then there are the three P's of the time management. First is the planning, as I said, as she said, आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, which would include everything. That is the planning. Prioritizing I would say कि like there is a glass jar, okay, उसके अंदर you add the big stones, as in you can the studies, your studies, your health, that are your big stones. Then you can add the small stones, which are your friends, your family. Then there is sand, which fills the jar. That is your, like, happy, your extracurricular activities like sports, dance, music, to, like, refresh yourself. देन फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑल्सो, उसके अंदर आपको जो टाइम टेबल है आप बनाओगे उसी के अंदर आपको वो इंक्लूड करना है। एंड लास्टली यू शुड ऑल्सो स्पेंड सम टाइम विद योर ओन सेल्फ। वहाँ पे बहुत ही अच्छे फॉरेस्ट है, वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। आई वुड सजेस्ट कि व्हेन यू फील लाइक you're burning out, you're exhausted, कि बस नहीं हो रहा, take one day out, go to some nature, go to some, like, forest or a park. It is very calming. इंडिया जैसा नहीं है, वहाँ पे बहुत ज्यादा पीस ऑफ माइंड मिलता है। Like sit in some quiet place and meditate for a bit. You'll feel very relaxed and then come back and then start your studies again. It will help a lot in concentrating as well. सो एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज करो। आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो, सो आपको थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट ज़रूर लगेगा ही। सो मैं ब यही बोल रही हूँ कि आप अपने लिए भी टाइम निकालो, दोस्तों के लिए भी टाइम निकालो, फैमिली के लिए टाइम निकालो। स्टडीज़ अपना अलग है, मतलब स्टडीज़ को तो टाइम देना ही है। आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर भी कर सकते हो, मतलब आपके लिए सब नया होगा, तो आपको एक्सप्लोर करने का भी बहुत कुछ मन करेगा। सो वो सब करो, इसलिए आप अच्छे से एकदम मैनेज करो टाइम को। थैंक यू।